हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूं बच्चे होंगे। इथेरियम दूसरे नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। इस बार इसके साथ क्या हुआ है, क्यों इसका प्राइस नहीं बढ़ा है, क्या टारगेट रख सकते हैं, क्या इसमें सब कुछ चल रहा है, डिटेल्ड में जानेंगे। क्योंकि बिना इथेरियम के क्रिप्टो में कुछ भी नहीं है। बिना इथेरियम के आपका कोई भी ऑल्ट कॉइन, कोई भी बिटकॉइन को छोड़ के दूसरे नंबर पे इथेरियम, इथेरियम के बाद मार्केट में कुछ नहीं है। अगर इथेरियम नहीं चलेगा तो ना कोई ऑल्ट सीजन आने वाला है, ना कोई ऑल्ट में इंटरेस्टेड होगा, ना क्रिप्टो में कोई कूदने वाला है, ना लोग बाग ऑल्ट कॉइन में आने वाले हैं। अगर ऑल्ट कॉइन नहीं होगा तो क्रिप्टो मार्केट की जो भीड़ है, जो जनता है, जो लोग बाग आते हैं, वो भी आने बंद हो जाएंगे। सिर्फ बिटकॉइन के बेस पे मार्केट में नहीं आती है। बिटकॉइन तो है ही, बिटकॉइन तो सब कुछ है क्रिप्टो मार्केट का। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ना, वो होते हैं ऑल्ट कॉइन को खरीदने में। क्योंकि ऑल्ट कॉइन में पैसा दुगुना तिगुना 10 गुना 20 गुना होता है, और नुकसान भी ऐसे होता है। अभी तक क्या रहा है इथेरियम में, क्यों आउट परफॉर्म नहीं किया है, क्यों परफॉर्म नहीं करा है इथेरियम ने, क्या कर सकता है, क्या सबकी चीज चल रही है, वीडियो को ध्यान से देखना, सुनना और समझना। 1 रुपया भी आपका अगर ऑल्ट में लगा है, थीरियम में लगा है स्पेसिफिक, तो ये वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। वीडियो पे लाइक करने हैं, 2-3 हजार लाइक पहुंचा देना है कम से कम। सब्सक्राइब नहीं है, कर लेना। यारों दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो को। सबसे पहले बढ़ते हैं आगे। सब कुछ अभी तक न्यूज, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीज पता लग रही होगी कि चाइना में क्या चल रहा है। यूएस ने, ट्रंप ने कैसे टैरिफ्स लगाए 25%, फिर उसको डिले कर दिया है, मार्केट में मैनिपुलेशन हुई है। सुबह बोल दिया कि भैया 25% टैरिफ लगेगा, शाम तक न्यूज आ जाती है मार्केट में कि टैरिफ नहीं लग रहा है। अब हमने हटा दिया है, या 1 महीने के लिए होल्ड कर दिया है। उसके बाद क्या हुआ है कि चाइना ने कुछ डाल दिया है उनके ऊपर, कुछ परसेंटेज का टैरिफ डाल दिया कि इतने में हम ये लगाएंगे, टैक्स लगा देंगे सारी चीज। कनाडा से बातचीत चल रही है, शाम को उनकी बात हो जानी है आज। किससे? ट्रम्प की बात हो जानी है चाइना से भी। ठीक है, ये सबको इनका निकलेगा, मतलब एक तगड़ी तरीके की मैनिपुलेशन हुई है। इथीरियम में हमें डंप देखने को मिला है कितने का। ये इथीरियम अच्छा खासा भाई यहाँ पे चल रहा था $3200 के आसपास, $3300 पे, और इथीरियम चला गया भाई आपका $2137 पे। ठीक है। अब टेक्निकली भी देखेंगे, फंडामेंटली भी देखेंगे। देखो, अपने इस ट्रेंड लाइन से ऊपर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो मार्केट में मैनिपुलेशन हुई है, डोमिनेंस गिरी है अच्छी तगड़ी तरीके से, यहाँ पे वेल्स ने अकोमोलेशन करी है। ये जो डिप आप देखिए ना मार्केट में, जो अभी आपने डिप, इतनी जो मार्केट में डिप आई है, मतलब इथेरियम इतना ज्यादा गिर गया स्पेसिफिक, ऐसा कभी पहली बात तो हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है कि इथेरियम इतना ज्यादा एकदम कभी गिरा हो। इतने ज्यादा डॉलर का क्रैश में देखने को मिला हो। 30% का क्रैश बहुत बड़ा क्रैश होता है, स्पेसिफिकली क्रिप्टो की दूसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के लिए। ठीक है। ऑल्ट कॉइन में तो हमें दिखता है, लेकिन इथेरियम में इतना बड़ा क्रैश नहीं दिखता है। 10-15% तक हो जाता है, मान लिया 20% हो गया, लेकिन 30% तो बहुत ही डीप हो गया। और इसके जो मायने हैं वो ये है कि एक्सचेंजेस ने इसमें मोटा पैसा कमाया है। वेल्स ने पूरा रास्ता साफ करा है रिटेलर्स का, हम जैसे छोटे छोटे लोगों का, जितनी भी लिक्विडिटी बैठी हुई थी सबको साफ कर दिया है। ऑलमोस्ट, कुछ बच गए हैं। ठीक है। जो बच गए हैं उनके लिए मुबारक, नहीं बचे हैं तो कोई बात नहीं, अब चीजें आगे क्या हो सकती हैं वो समझ रहे हैं। ठीक है। यहाँ सब कुछ साफ कर दिया, सबके बैग खाली कर दिए, सबको, जितने भी बायर थे उनको सबको सेलर बना दिया, सबके स्टॉप लॉस लिक्विडेशन हिट हो गई, मार्केट लिक्विडिटी लेके ऊपर आ गई। ठीक है, ये प्योर मैनिपुलेशन है। अगर मैनिपुलेशन ना होती तो प्राइस नीचे झूलता आसपास, इतना पंप करके ऊपर ना चले जाता 500-700 डॉलर ऊपर। ठीक है। यहां से ऊपर आ गया, मार्केट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रही है, टेक्निकली सही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट जो चल रही है वो ट्रम्प की बेस पे चल रही है। अब आगे क्या, आगे क्या है अब ये समझो। सबसे पहले तो भाई ये आता है ट्वीट निकल के, किसका? ये है एरिक ट्रम्प का। ट्रम्प की फैमिली से ट्वीट निकल के आता है, इन माय ओपिनियन इट्स अ ग्रेट टाइम टू ऐड इथेरियम, यू कैन थैंक मी लेटर। ये जैसे ही 1 मिनट बाद ही इन्होंने चेंज कर दिया, और चेंज करके क्या डाल दिया, चेंज करके डाल दिया भाई ये, इन माय ओपिनियन इट्स अ ग्रेट टाइम टू ऐड इथेरियम। वो जो वर्ड थे इन्होंने अपने कि थैंक मी लेटर वाला, वो इन्होंने चेंज कर दिए, एडिट कर दिए। और ये बात इन्होंने लिखी तो दिल से होगी, लेकिन जब इसका पता लगा कि भाई इंपैक्ट इसका गहरा हो सकता है, कुछ इनके ऊपर कोई केस डाल सकता है कि भाई किस तरीके से तुम कैसे कैसे बोल सकते हो कि मुझे थैंक बाद में कर देना, मतलब पूरी बैंक रिकमेंडेशन दे दी एक तरीके से उन्होंने। ये तो है ना, यू कैन थैंक मी लेटर कह के इन्होंने एडिट कर दिया, ये डाल दिया, छोड़ दिया। एक टर्म बुलिश है, ठीक है। अब और क्या चीज चल रही है जरा ये देख लो। मार्च के अंदर वितालिक ने बता दिया कि मार्च के अंदर जो इसका पेट्रिका है, वो जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है इसमें लेयर 2 के लिए, वो सब कुछ होने वाली है मार्च के अंदर। न्यूज निकल के आ रही है, और एक बड़ा अपग्रेड रहेगा ये थीरियम के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज, और जो न्यूज अभी निकल के आ रही है, बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको सारी चीज, अभी जब ये डंप के बाद की बात है, आज तक का फिर सोचना आप और ध्यान लगाने की क्या है मार्केट में, क्यों इथेरियम। इथेरियम इंक्रीज गैस लिमिट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस प्रूफ ऑफ स्टेक माइग्रेशन के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है। इथेरियम की जो इथेरियम इंक्रीज द नेटवर्क गैस लिमिट अब 30 मिलियन से बढ़ाने वाला है। 50, जो 50% जो वैलिडेटर है वो इंडिकेट कर रहे हैं इस चेंजेस के लिए आगे होगी। ये क्या होगा, इंप्रूव करेगा नेटवर्क की ट्रांजेक्शन कैपेसिटी को, और वाज इम्प्लीमेंटेड विदाउट अ हार्ड फोक। ठीक है। बड़ी अपग्रेड इसमें निकल के आ रही है, मार्च के महीने में हो जाएगी। फिर ये
जो पूरा इनका माइग्रेशन होने वाली है, जो मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक के बाद, माइग्रेशन के बाद जो सारी चीज गैस लिमिट होने वाली है, ये सारी चीज होने वाली है। एक और चीज जो होने वाली है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये क्या चीज है भाई, ये देखना आप। इथेरियम किस तरीके से फ्लेक्स अभी तक करा है इथेरियम में, देखना आप, ठीक है। 100 के पहुंचे था जब था इथेरियम, पहली बार बिटकॉइन 100 के पहुंचा, बिटकॉइन था $3800 पे, दूसरी बार पहुंचा $3600, तीसरी बार पहुंचा $3400, फिर एक बार पहुंचा 3300। मतलब अभी तक नेगेटिव ही दिखाया जितनी बार भी बिटकॉइन ने $1 लाख हिट किया है। मतलब बिटकॉइन 97 पे आ गया, फिर 100 के पे चला गया, बिटकॉइन 98 पे आ गया, 91 पे आ गया, 100। हर बार हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। लेकिन इस डाउन ट्रेंड में हुआ क्या है स्पेसिफिक, ये बताना, ये सोचने वाली बात है कि इस डाउन ट्रेंड में हुआ क्या है। इस डाउन ट्रेंड में अकोमुलेशन हुई है इथेरियम की वेल्स के द्वारा, मल्टीपल टाइम्स। वो मैं अब आपको आगे शो करता हूँ, ठीक है, दिखाता हूँ। ये पैटिका हो गई। ये अलग न्यूज़ है, इसको मैं बाद में कवर करूंगा, इस वीडियो में नहीं करनी है। ये फंडिंग रेट्स है जो पहली बार नेगेटिव गए हैं, 6 बार बुलिश टर्न दिखाया है जब भी फंडिंग रेट्स नेगेटिव में गए बिटकॉइन के लिए, और यहाँ से मार्केट बुलिश हुई है। अब कल के दिन जो फंडिंग रेट्स नेगेटिव गए हैं, इसके बाद बुलिश मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये देखो, ये ट्रंप ने अभी, ट्रंप की फैमिली जो है उन्होंने बॉट करे हैं 1826 इथेरियम एक्युमुलेट कर लिए हैं भाई। इन्होंने टोटल अभी तक डिप में 61,114 इथेरियम खरीदे हैं। ट्रम्प की फैमिली ने, ध्यान लगाना। एवरेज प्राइस है इनका 3354, तो आज के टाइम पे ये भी नुकसान में ही है। 3354 एवरेज प्राइस बैठ रहा है इनका। और ये कुछ इस तरीके से अकोमुलेट कर रहे हैं जैसे माइकल सेलर बिटकॉइन को अकोमुलेट कर रहा था। याद है आपको, बिटकॉइन गिर रहा था, हर डिप में अकोमुलेट कर लेता था। आज एवरेज प्राइस जो बैठ रहा है ना, जितने भी माइकल सेलर बिटकॉइन लेके बैठा है, बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रॉफिट में बैठा है, उसने अकोमुलेशन करी है। और ये अकोमुलेशन कर रहे हैं वर्ल्ड लाइबिलिटी वाले थीरियम को स्पेसिफिक। क्योंकि क्रिप्टो में अगर बिटकॉइन के बाद कुछ है तो वो इथीरियम, और इथीरियम के बिना मार्केट में कुछ है ही नहीं। कोई ऑल्ट कॉइन का अस्तित्व नहीं है बिना इथेरियम के मार्केट में। ठीक है, तो इथेरियम पे इतना ज्यादा बुलिश और इतना ज्यादा मैं जो चीज आपको समझा रहा हूँ इसलिए समझा रहा हूँ कि पोर्टफोलियो में इथेरियम तो है ही आपके, मुझे पता है, आप वीडियो देख रहे हो तो भाई इथेरियम है ही। ऑल्ट कॉइन भी आप होल्ड ही कर रहे हो। लेकिन इथेरियम को रखना, क्योंकि बहुत अच्छा मोमेंटम इसमें दिख सकता है आने वाले टाइम में। लगातार एक्युमुलेट कर रहे हैं, लॉस चल रहा है ना $31 मिलियन का अभी तक ट्रम्प की फैमिली को। लेकिन ये अकुमुलेट कर रहे हैं, ध्यान रखना मेरी बात को, अकुमुलेट कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि इकट्ठा कर रहे हैं, कभी प्रॉफिट कभी नुकसान। क्योंकि प्रॉफिट भी इन्होंने इस चीज के लिए नहीं लिया है, मतलब अभी नहीं लेंगे, 31 मिलियन का हो जाएगा तो लेंगे नहीं छोटा सा प्रॉफिट। इनके लिए छोटा है, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ना ही ये नुकसान लेने को तैयार है, ये खरीद लेंगे और डिप में, ठीक है। ये बात समझ गए कि इन्होंने एक्युमुलेशन कर लिया और ज्यादा। अब चलते हैं थोड़ा सा भैया और आगे। ये कुछ इथेरियम मैंने डाली हुई है, अपनी न्यूज वगैरह डालता हूँ तो इथेरियम का जो ऐप रेवेन्यू है 3 साल के हाइक पे पहुंच चुका है। ठीक है, 3 साल के हाई पे पहुंचा था अभी कुछ दिन पहले, 28 जनवरी की मेरी ये न्यूज है। ये लगातार खरीद लिए है, ये पोस्ट में बताई गई है इधर चीज। इधर कल के दिन ही वेल्स इनसाइडर की न्यूज है, फेडलिटी ने इथेरियम अकुमुलेट किए हैं भाई कितने, 49.75 मिलियन वर्थ ऑफ अकुमुलेशन करी है इन्होंने, ठीक है। अब आ जाओ और चीज भी दिखाता हूं। अभी मेरा वो वाला डेटा कहाँ गया भाई, अभी मेरा एक डेटा जा रहा है इसमें से, गायब हो रहा है भाई डेटा। मैं अभी दिखाता हूं आपको, वेट अ मिनट। ये रहा कॉइन ग्लास। कॉइन ग्लास ओपन हो जा। यहाँ हम देखेंगे भाई अपना ईटीएफ्स, और ईटीएफ्स में जाएंगे, इथेरियम ओवरव्यू। ये देखो, मार्केट क्रैश करी है, बिटकॉइन सब कुछ क्रैश हुआ है। इथेरियम का जो इनफ्लो है वो भी लाइन देख सकते हो आप, ग्रीन किस तरीके से तगड़ा तड़ी तगड़ी तगड़े तरीके से कैसे इन्फ्लो जो हुआ है इनका, इथेरियम का कितना गजब रहा है। ठीक है, ये न्यूज हो गई। यहाँ भी मैंने आपको शेयर कर रखी है कि भाई इथेरियम का जो इन्फ्लो है वो अच्छी तरीके तड़ी से बढ़ा है। $83.6 मिलियन का जो इन्फ्लो है वो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ रहा है। तो अब तुम बताओ कि इतनी बुलिश न्यूज के बाद, और भी देखते हैं न्यूज तो और भी है मेरे पास, यहाँ देखो। यहाँ ना अब ठीक है, अभी ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन इथेरियम अपना 43% डाउन है। अब यहाँ देखना, इधर की साइड पढ़ना सारी न्यूज। ये देखो, इथेरियम वर्ल्ड लाइबिलिटी ने पोर्टफोलियो में अकुमुलेशन करी है, ठीक है, डिप में खरीद लिए 31 मिलियन की। और ये एक न्यूज वायरल जा रही है मार्केट में काफी ज्यादा, ट्रम्प फैमिली का इथेरियम की जा रही है। इंटरेस्टिंग मूव। इथेरियम का जो ईटीएफ है जो मैंने भी आपको दिखाए हैं, लगातार बॉट किए, 29,150 इथेरियम बॉट किए गए हैं, ठीक है। अभी ये दोबारा रिफ्रेश हो गया। ऑल राइट, ठीक है। ये वैलिडेटर्स ने जो फीस है वो 33 मिलियन से बढ़ा दी है, तो मैंने अभी न्यूज आपको पूरी बताई दी है। और इसकी अपग्रेड भी आ रही है, अब सुन लो, देखो अपग्रेड भी आ रही है, उधर ट्रम्प भी आ रहा है, उधर एरिक ट्रम्प भी बुलिश है, मार्केट में अकोमुलेशन भी चल रही है, बहुत सारी वेल्स मल्टीपल टाइम्स में इथेरियम को अकोमुलेट भी कर रही है। इथेरियम अच्छे खासे रेंज पे भी चल रहा है, इसने ब्रेकआउट भी नहीं दिया है। जो टोटल टू है मार्केट के लिए, जो स्पेसिफिक टोटल टू जिसके लिए ऑल्ट कॉइन के लिए हम देखते हैं, और टोटल टू भी काफी डाउन है।
टोटल टू भी अपना एटीएस तोड़ती हुई दिखेगी। बिटकॉइन के बाद टोटल का जो पैसा है वो आपको टोटल टू में आता, वो देखेगा। टोटल टू में आएगा सबसे पहले इथेरियम है। इथेरियम अपने जो टारगेट्स हैं 5,000, $6,000, $7,000, $8,000, उनको अकुमुलेट करता हुआ, हिट करता हुआ बहुत जल्दी हमें दिखाई देगा। तो अपने स्पॉट वॉलेट में प्लीज इथेरियम को अकुमुलेट करके रखना। मैं भी रख रहा हूँ। डरना मत पैनिक से। फ्यूचर ट्रेड थोड़ा सा बेशक हो सके तो अवॉइड कर दो, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक सेवन सिबलिंग्स का बॉट देख लो, इन्होंने अगेन इथेरियम अकुमुलेट किए हैं। जब भी इन्होंने इथेरियम अकुमुलेट किए हैं, इस वॉलेट ने, बड़ी मात्रा का वेल्स का वॉलेट है ये, जब भी इन्होंने इथेरियम अकुमुलेट किए, इथेरियम का जो मूव है वो पॉजिटिव ऊपर की तरफ हमें दिखा है। पहले यहाँ किया था, इथेरियम में $4,000 टच किया है, ये भी लगातार अकुमुलेशन पे लगे हुए हैं और बॉट कर रहे हैं भैया इथेरियम को। तो भाई आप मत मिस आउट करना किसी भी तरीके से। ये सब ट्रम्प ट्रम्प वगैरह का गेम है, जो मार्केट में सारी चीज चल रही है ना, जो बिटकॉइन का जो क्रैश हुआ है, ये समझ लो एक गेम करा गया है। खुद खरीद रहे हैं वही, ट्रम्प की फैमिली खुद खरीद रही है भाई। बिटकॉइन को तो दुनिया खरीद रही है, लेकिन इथेरियम को भी कर रहे हैं। इथेरियम के ईटीएफ्स भी पास हो चुके हैं, पता है ना आपको, ये न्यूज़ तो पता ही होगी। ईटीएफ्स, तभी तो मैंने ईटीएफ दिखाया अब आपको। तो भाई प्लीज इथेरियम को अकोमोडेट करके रखना। इथेरियम में पंप आएगा तो ऑटोमेटिक सारी क्रिप्टो में पंप आ ही जाना है। टेंशन मतलब कैसी भी, सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा। इस न्यूज का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। मार्च में न्यूज है, फेब चल रही है, तो एक पॉजिटिव आउटकम हम देख सकते हैं इस ट्रेंड के बाद। जैसे ये कुछ ठीक होगा ना, ये चाइना का और कनाडा का जो यूएसए का जो चल रहा है पूरा ट्रम्प वाला जो सिनेरियो, ये जैसे ही आउट होगा, डिले तो कर दिया गया है 1 महीने के लिए, जैसे ये ठीक होगा तो इसकी न्यूज की हाइप मार्केट में बन सकती है और ऑल्ट सीजन हमें देखने को मिल सकता है। और ऑल्ट सीजन की जो बात कर रहा हूँ, तो अभी जो ईटीएफ्स पड़े हुए हैं सोल के, एक्सआरपी के, उन ईटीएफ्स में से एक भी न्यूज बुलिश आ गई ना भाई, तो ये जितने भी अमेरिका वाले कॉइन्स हैं ना, सारे बुलिश होते हुए दिखेंगे। और अमेरिकन कॉइन्स की लिस्ट तो मैंने आपके साथ शेयर कर ही रखी है। ठीक है, तो प्लीज होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, कुछ कॉन्फिडेंस मिला होगा मेरी वीडियो से। मार्च का महीना बढ़िया रह सकता है। ये एक ट्रम्प की न्यूज आ रही है, सब इलॉन मस्क की न्यूज को मैं बाद में डिस्क्राइब करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो प्लीज होल्ड करके रखना। कहाँ बाइंग करूं, कितने की बाइंग है एथेरियम में, मुझे बताना, वीडियो को शेयर करना। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। डे के टाइम फ्रेम में इतना बड़ा करेक्शन आया तो फेयर वैल्यू गैप बनाए, लेकिन ये फेयर वैल्यू गैप बढ़ जाएगा बहुत जल्दी ऊपर की तरफ। जैसे ही कुछ और बुलिश न्यूज टर्न होती है, मार्केट में पैसा आता है, थोड़ी सस्टेन होती है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट भर देगी। अभी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है टेक्निकली, अच्छा सपोर्ट अभी भी इथेरियम नहीं है। तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बाइंग होगी वो $2,300 और $2,200 के आसपास इथेरियम को करके रख लेना। अभी हम कोई बेयर रन में नहीं जा रहे हैं, बुल रन में ही चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट इट कैन बी सेफ। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है, वीडियो में मजा आया है, तो भाई एक बार बता देना मुझे, और वीडियो लाइक कर देना, कमेंट में छोड़ देना कितना इथेरियम है आपके पास। मेरे पास अच्छी खासी अकोमोलेशन है भाई इथेरियम की, मैं अपनी बताऊं तो, ठीक है। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल्ट सीजन भी आएगा, इथेरियम भी बढ़ेगा, टेंशन मतलब। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद।